हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ही होंगे और ईश्वर करे कि आप हमेशा सही हो और जल्द से जल्द पेपर अपना क्लियर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आगे की तरफ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने शुरू किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ के और काफ़ी समझ में भी आ रहा होगा। तो बेहतर है कि आप जल्द से जल्द कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ के। खासकर ऑप्शन वाली जो टेक्निक है वो आपको कैसा लग रहा है? मज़ा आ भी रहा है, बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द। देखिए आज हम लोग लेवल 5 की तरफ चलेंगे। कल लेवल 4 किया था। लेवल 4 में हमने हल्की हल्की बातें बताई थी, यानी एकदम इजी था वो, पेपर में ज़्यादातर पूछता ही है। और आज जो लेवल करेंगे लेवल 5, उस पे भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में काफ़ी तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है उसके इसी लेवल के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग अच्छे से जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट को और कैसे हम लोग क्विकली या ऑप्शन से कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चले बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ आपको कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहा करें। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक क्वेश्चन छूट गया था, वही कल का ही क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं, कल जितने भी मैंने नंबर दिए थे वो सब छोटे छोटे नंबर थे। आज मैं जो नंबर दे रहा हूँ वो काफ़ी बड़ी है। तो इसको काट छाट के तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन ऑप्शन से भी चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 189, 273, 153 का चतुर्थानुपाती निकालने को बोल रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आप कोई सा भी अनुपाती निकाल सकते हैं, ठीक है ना जी। तो क्या है, अंदर को अंदर से, आपको याद होगा पहली या दूसरी क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, दूसरी क्लास में, कि अंदर को अंदर से गुना करते हैं, बाहर को बाहर से गुना करते हैं, या फिर नहीं कर पाते हो तो डायरेक्ट हमने ऐसे भी सिखाया था। 189 है ना, इसका संबंध 189 अपॉन 273 है ना दोस्त, 153 अपॉन एक्स, चतुर्थानुपाती हमने मान लिया एक्स, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो 189 को एक्स से करेंगे तो 189 एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे 153 गुना 273, क्लियर। तो एक्स बराबर क्या होगा दोस्त? तो आप बोलोगे 153 गुना 273, क्लियर है जी, अपॉन 189, 189। अब देखिए असल बाजी यहीं पे है भाई, जीतने वाले यहीं पे जीत जाएंगे। कैसे जीतता आप खुद ही देख लो, काट छाट करोगे इतना बड़ा नंबर कट तो जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि नंबर सब सिंपल दिया हुआ, डेसिमल दशमलव में नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि आंसर कट के ही आना। लेकिन भाई कटने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, लेकिन हम एक लॉजिक बता रहे हैं आपको। मान लिया, देखिए ऑप्शन, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमेशा ऑप्शन को एक झलक देख लो। ऑप्शन देखते के साथ मेरे को ये दिखा कि देखिए सबका इकाई अंक जो है ना अलग अलग है। ऊपर का इकाई, ए ऑप्शन का इकाई अंक 7 है, यहाँ 9 है, सी का 1 है और डी का 7 ही है। तो मेरे को ये दिखा कि इकाई अंक एक बार चेक कर लो, शायद हो सके कुछ बात बन जाए। तो मैंने ये देखा कि देखिए गुना अगर करोगे भाई कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही, हाँ या ना। अरे आंसर कुछ ना कुछ गुना करोगे तो आएगा ना। और उसमें कितना से भाग देना भाई? 189 से। देखो मैं ऑप्शन को डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ। तो मान लिया मैं अगर आपसे पूछूं कि 153 को 273 से गुना करोगे तो जो इकाई अंक होगा क्या होगा? तो आप बोलोगे इकाई अंक 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 9 होगा, है ना। और इसके इधर कुछ नंबर होगा, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है ना। और भाग देना किससे? 189 से। अब मैं छोटा सा आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे को ये बताओ, 8 में अगर मैं 2 से भाग देता हूँ तो भागफल क्या आता है? कितने बार में कटेगा? 4 बार में। तो आप ऐसा कहोगे कि यानी 4 में किससे भाग
4 में कितना से 2 में कितना से गुना कर दे के 8 आ जाए, तो 2 में अगर 4 से गुना कर देंगे भाई तो 8 नहीं आ जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ भाई, ऑप्शन आपको दिया हुआ देखिए, ए ऑप्शन क्या है भाई 117 है, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। बी ऑप्शन 299 है, सी ऑप्शन 221 है, और डी ऑप्शन क्या है 187 है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 2 को 4 से गुना कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो 9 है यहाँ भाई, नीचे वाला 9 को अगर मैं ऑप्शन के इकाई अंक से गुना करूं तो मेरे को ये वाला 9 मिलना चाहिए, हाँ है ना, 9 आना चाहिए। तो चेक कर लेता हूं मैं, 9 को अगर 7 से गुना करूंगा भाई, देखो 9 से अगर गुना कर दूं तो 9 7 63, इकाई अंक 3 आएगा, है ना दोस्त। अभी मैं सिर्फ इकाई अंक पे बात कर रहा हूँ। अगर इस 9 से गुना करूँ तो 9 9 में 81, इकाई अंक क्या आएगा दोस्त 1 आएगा। यहाँ अगर मैं 9 से गुना करूँ तो 9 कम 9 आएगा, है ना दोस्त। और यहाँ 9 से गुना करूँ तो फिर 3 ही आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो सी ऑप्शन जो है साफ दिख रहा कि 9 को अगर कितना से गुना कर दिया जाए भाई, 9 को अगर 1 से गुना कर दूं, इकाई अंक 1 से गुना कर दूं तो 9 तो ये वाला आ ही जाएगा, है ना। 9 एकम 9, ये वाला 9 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा, सी, ठीक है ना। या फिर देखो काटना चाहोगे भाई, क्लियर है। तो ऑप्शन से आपको डायरेक्ट दिख रहा भाई, ये मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर ऑप्शन से करना चाहोगे ना तो डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है कि 3 3 9, 9 है ऊपर में, नीचे में भी 9 ही है। तो 9 को अगर ऑप्शन के ए वाला के इकाई अंक से गुना कर दो, 9 7 63, यानी 3 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था क्या 9 ही आना चाहिए था इकाई अंक। 9 9 में 81, इकाई अंक 1 आ रहा, आना चाहिए 9 भाई। 9 को सी ऑप्शन से आप गुना कर रहे हैं, 9 को इकाई अंक में, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, देखिए सी ऑप्शन में आ रहा। फिर डी में करेंगे 9 7 63, नहीं आ रहा जी, 3 आ जा रहा। तो इससे पता चल रहा है कि ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है ना। अगर काटना चाहते हो भाई तो देखो काटोगे अगर आप तो इस तरह से होगा, मैं काट कर भी दिखा दे रहा हूँ। 9 से कट रहा है, देखो 9 से दोनों संख्या जो कट रही है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये देखो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 6, इसमें 17 9 में 153, क्लियर है जी। अब देखो 21 से इसको काटोगे ना आप तो 3 13 बार में कट जाएगी, 21 को 13 से गुना करोगे तो 273 आएगा। अब 17 गुने 13 बच गया, 17 गुने 13 गुना करोगे तो 17 दहा के 170 और 17 51, यानी 170 51 221, है ना दोस्त। देखो ऐसे भी आ रहा। तो देख रहे हो ना, काटना छाटना पड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन से देखोगे तो आपको तुरंत दिख रहा है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप बैक थोड़ा सा करके देखें और समझने की कोशिश करें कि मैं कहना आखिर क्या चाह रहा हूँ। क्लियर है। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि वह कौन सी संख्या है जिससे यदि 7 कॉमा 16 कॉमा 43 कॉमा 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती होगी। कहने का मतलब है भाई कि 4 संख्याएं हैं, देखो अगर चाहोगे ऑप्शन से करना तो मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगे, अगर बनाओगे तो मैं बना कर भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कौन सी संख्या जिसे 7 16 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, यानी समान अनुपात में बांट दे, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 7 में x जोड़ दो या फिर 16 में भी x जोड़ दो, सब में बोल रहा समान अनुपात में होना चाहिए, दोनों का जो रेशियो होगा ना वो समान अनुपात में होना चाहिए। तो 43 में भी x जोड़ दिया भाई, फिर 79 में भी x जोड़ दिया। देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके मुताबिक हमारा इक्वेशन यही बन रहा है। बोल रहा है कि 7 में कुछ जोड़िए, 7 16 43 79, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो हमने मान लिया प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए ताकि वे संख्याएं समानुपाती हो जाए, यानी दोनों का अनुपात क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए, ठीक है। अब मैं यहीं पे ऑप्शन भी रख के देख सकता हूँ, देख लो ना, अगर x का वैल्यू 2 रखो, यहाँ से ऑप्शन ए उठा के रख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दूसरा मेथड ऑप्शन से कैसे करें, ठीक है ना। पहले मैं ऑप्शन से आपको करके दिखा रहा हूँ। ऑप्शन से पहले तो इक्वेशन यही पता चल रहा है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ भाई, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऊपर क्वेश्चन में ही देखूंगा यार
सात में क्या जोड़ दिया जाए, तो सात में दो जोड़ी 9, 16 में दो जोड़ी 18, तो 9 18 का रेशियो 1 2, तो 43 में अगर कितना दो जोड़ेंगे तो 45, 79 में दो जोड़ेंगे 81, 45 81 का रेशियो 1 2 नहीं होगा, कैंसिल, फिर 3, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से करूंगा, तो कोशिश करना आप भी वैसा ही करो। तो 7 प्लस एक्स, दूसरा क्या बनेगा भाई 16 प्लस एक्स, ये दोनों 43 प्लस एक्स और 79 प्लस एक्स। तो इसमें एक्स का वैल्यू आप पुट करके देखना, चेक ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, चेक ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन चेक करोगे तो देखो, मैं अगर देख रहा हूँ भाई दो रखकर, तो 7 2 9 16 2 18, 9 18 का वैल्यू कितना हो गया 1 2, तो ये तो होगा नहीं, 43 2 45 है, 79 2 81, 45 81 का रेशियो 1 2 नहीं होगा, 45 90 रहता तब हो जाता भाई। तीन रख के देख रहा हूँ, तो तीन रखूंगा अगर भाई, तो बताओ 7 3 10 16 3 19, तो 43 में अगर तीन जोड़ूंगा 46, 46 से कभी 10 बन सकता है नहीं, तो इसलिए तीन भी नहीं हो सकता भाई, दो भी नहीं होगा। पांच रख के देख लेता हूँ, 7 5 12 16 5 21, पुट एक्स बराबर 5, देखिए इस पे शायद आ जाएगा, 7 5 12, 7 प्लस 5 बटा कितना होगा भाई, 7 प्लस 5 बराबर 16 प्लस 5 बराबर, ये सब लिखने का नहीं है भाई, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, 43 प्लस 79 प्लस एक्स, सॉरी 5 है, क्लियर है दोस्त। अब देखो 7 5 12, 16 5 21, तो इधर देखो 43 5 48, 79 5 84, ठीक है जी। तो देखो 12 चौका 48, 21 चौका 21 चौका 84, तो देख रहे हो 12 21 इसमें भी आ रहा, 12 21 इसमें भी आ रहा, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो गया, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो देख लो सॉल्व करके कितना लंबा जाएगा, गुना करना पड़ेगा आपको, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, हाँ है ना दोस्त, गुना करके कट छट कीजिएगा तो ही आपका आंसर आएगा। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे ना तो ऑप्शन से, कैसे बनाएंगे भाई, ऑप्शन से ही, क्लियर है। देखिए बात बनाने की नहीं है, बात है कि आपको पेपर क्लियर करना है भाई, जल्द से जल्द बनाकर आपको आगे की तरफ निकलना है, क्योंकि एक ही लेवल का क्वेश्चन नहीं होता, तरह तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडरेट भी होते हैं, इजी भी होते हैं और टफ भी होते हैं कुछ, तो आपको उसी हिसाब से इजी और मॉडरेट को, इजी इजी को इजी की तरह बनाओगे, मॉडरेट को भी कम समय में बना लोगे, बाकी जो समय बचेगा वो हम थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन होता है उसमें लगाते हैं। अगर सबको आप एक ही तरह से बनाते जाओगे तो फिर टाइम कहाँ से बचेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बार बार कोशिश करता हूँ और आपको बताने की मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप भी कोशिश करो कि ऑप्शन से ही किया जाए, और होगा नहीं कैसे होगा, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है भाई, एक बार ऑप्शन का खेल अगर आपको दिख गया तो आप भी कर पाओगे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब उसी तरह का क्वेश्चन है, अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए 17 और 24, लेकिन सारे अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरह क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग दिखेंगे, और एक अगर थ्योरी अगर मैंने बता दिया तो उस पर दो तीन क्वेश्चन मैं दे ही देता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए, तो 17:24, तो 17 अनुपात का मतलब 24 हमने आपको सिखाया था पहले, है ना। तो अब बोल रहा है कि प्रत्येक में यानी 17 और 24 दोनों में क्या जोड़ी जाए, कुछ जोड़ना है भाई या फिर घटाना भी है, नीचे वाला में भी कुछ जोड़ना और घटाना भी है, जोड़ी जाए या घटाई जाए, जिससे दोनों को काटेंगे ना, संख्या रखने पे जो संख्या बनेगी भाई, काट छाट के अनुपात कितना बनेगा 1:2 बनेगा, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन चेक करें, क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन चेक करेंगे, पहले हम 5 देखते हैं ऑप्शन ए रखकर, तो 17 में ये घटाई बोल रहा है, घटाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे घटाएंगे, 17 में से 5 गया 12, ठीक है, 17 माइनस 5, ये ऑप्शन रख रहा हूँ, 17 माइनस 5 बटा 24 माइनस 5, तो 17 में से 5 गया 12, 24 में से 5 गया 20, 1 2 आया भाई, ये तो 1 2 नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्लियर।
बी ऑप्शन देख लेते हैं भाई। बी ऑप्शन क्या, 10 जोड़ी जाए, तो 17 में 10 जोड़ेंगे भाई, तो 24 में भी 10 जोड़ना पड़ेगा। अरे हाँ या ना बोल दो भाई, कमेंट करें आप। 17 10 27, यहाँ 24 10 34। ये भी नहीं आ रहा भाई, 1/2 के बराबर आ रहा, नहीं आ रहा। सी ऑप्शन रख के देख लेते हैं भाई। सी बोल रहा है 7 जोड़ी जाए, तो 17 में 7 प्लस 24 में 7, तो 17 7 24, 24 7 31 होगा जी, 1/2 के बराबर। तो आप देख पा रहे 1/2, ये भी नहीं बन रहा। डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 17 में 10 घटाई जाए, तो 10 घटा दो भाई, तो 24 में से भी 10 घटाना पड़ेगा। तो देखिए 17 में से 10 गया 7, और यहाँ 24 में से 10 गया कितना भाई, 14। तो देखिए 7 14 का रेशियो कितना आएगा, 1:2, जो कि 1:2 हमें लाना था अभी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, डी। तो हम डायरेक्ट आंसर डी करेंगे। ये मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं क्लियर लिख रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि इतना बड़ा ही आंसर है। ठीक है, आप खुद पुट करके वैल्यू देखते जाओ भाई, ये सब मुंह से करने वाला। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि अलजेब्रिक फॉर्म में दे दिया। ठीक है ना, सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ, अब अलजेब्रिक में दे दिया, तो आपको वही क्वेश्चन लग रहा है कि ये नया क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप पढ़ चुके हैं पहले, मैंने यही सब बताया है। इसके पहले का क्वेश्चन हम सेम ही था। देखिए क्वेश्चन बोल रहा अनुपात पी अनुपात क्यू, जहाँ पी और क्यू बराबर नहीं है, प्राप्त करने के लिए एक्स अनुपात वाई के अनुपात में, वाई के अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, देखिए एक्स और वाई है मेरे दोस्त, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक्स और वाई के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो मान लिया हम कोई नंबर ऐसे है जो जोड़ दे रहा है, कोई भी, तो हमने के मान लिया, ठीक है ना। अलजेब्रिक फॉर्म में इसलिए के मान रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हो, पी सिर्फ एक्स वाई छोड़कर, ठीक है ना। तो के मान लिया, आप पी क्यू आर कुछ भी मान लो, सॉरी पी क्यू में नहीं, पी क्यू भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पी क्यू अनुपात में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि एक्स अनुपात वाई में बोल रहा प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाता है, एक्स और वाई के, ठीक ना। प्रत्येक पद में मैंने के जोड़ दिया, तो अनुपात क्या लाना भाई, पी अनुपात क्यू लाना। ठीक है, देखिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे। क्लियर है तो देखिए गुना अगर करेंगे तो क्या मिलेगा आप ही बताओ। क्यू को एक्स से गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू एक्स प्लस क्यू को के से गुना करेंगे, है ना, तो के क्यू। क्लियर, पी को बाई से गुना करेंगे तो पी वाई, इधर हो गया, इधर वाला कर रहा हूँ, पी को बाई से तो पी वाई प्लस पी को के से, के पी या पी के कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है जी, क्लियर। देखिए और मैं साफ से लिख दे रहा हूँ इसको। देखिए पी को बाई से किया पी बाई, या के को पी से तो के पी हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्त। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा मैंने जोड़ा था क्या के, तो के मैंने अपने मन से जोड़ा है ना, तो के का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही तो बोल रहा है क्या जोड़ा जाए, तो के का वैल्यू। तो देखिए ना, इस के को इधर ले लेता हूँ, तो यहाँ देखिए एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, हालांकि स्टेप कटिंग कर सकते हो आप चाहो तो, डायरेक्ट के कॉमन करोगे तो क्यू माइनस पी हो जाएगा। तो के क्यू माइनस ये प्लस में के पी है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हाँ है ना दोस्त, बराबर इधर पी वाई है। अच्छा ये देखिए क्यू जो है इधर लेके जाएंगे, तो पी वाई माइनस में आ जाएगा जी क्यू एक्स, हाँ है ना दोस्त। तो उसी तरह से यहाँ पे के कॉमन करेंगे, तो क्यू माइनस पी, है ना, बराबर क्या क्या हो जाएगा, पी वाई माइनस क्यू एक्स। तो इसलिए के बराबर पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन, गुना में है इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्यू माइनस पी। ठीक है ना, तो ये आंसर है। लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे हो आंसर जो है ना पी माइनस क्यू में है, क्यू माइनस में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे ऊपर वाला भाई, तो आप बोल सकते हो ना क्यू एक्स प्लस में हो जाएगा और ये माइनस पी वाई हो जाएगा, है ना दोस्त। तो यहाँ से भी माइनस कॉमन करेंगे तो पी माइनस क्यू आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। इसका मतलब क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन
क्या बचेगा, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे। देखो तो आंसर कौन सा मिल गया भाई, आंसर हमारा बन गया कौन, क्यू एक्स माइनस पी वाई, यानी ऑप्शन बी। क्लियर। तो ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए था, डायरेक्ट एक्स में क्या जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई में क्या जोड़ा जाए। तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे स्टेप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया और हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दें। देखिए बोल रहा है 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हो जाए। वही एकदम पहला क्वेश्चन के जैसा, सॉरी दूसरा क्वेश्चन के जैसा। देखिए पहले मैं बना के दिखा रहा हूँ, यानी बोल रहा है 4, तो सब में मान लिया मैंने x जोड़ दिया भाई, ठीक है। तो 10 में भी x जोड़ूंगा, बराबर दोनों समानुपाती हो जाए, तो 12 प्लस एक्स अपन यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 24 प्लस एक्स। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यही से ऑप्शन आप पुट करके देख लेना। देखो 4 में पहला ऑप्शन पुट कर रहा हूँ, 4 में x का वैल्यू 9 अगर पुट करूँ तो 4 9 13, तो देखो ना यहाँ 10 9 19, 13 अनुपात 19, तो यहाँ देखिए 12 9 21, 21 से कट के कभी 13 बन सकता है भाई, नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी रख कर देख लीजिए, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ठीक ना, पुट ऑप्शन 3 रख के देख लो। तो 3 रखोगे, 3 4 7, 10 3 13, 7 13, तो 12 3 15, 15 से कभी कट के 7 बनेगा, नहीं बन सकती, तो इसलिए 3 भी कैंसिल। 6 रख कर देख लो, 6 4 10, 10 6 16, तो 10 16 का कितना हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा। क्लियर है, 10 16 का 5 8, तो इसी तरह से 12 6 18। आप ही बताओ कि 12 को काट के कभी 5 बनाया जा सकता, तो ये भी नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लो ऑप्शन डी, 4 पुट कर रहा हूँ, तो 4 प्लस 4 अपॉन 10 प्लस 4 बराबर 12 प्लस 4। क्लियर है, 24 प्लस 4। देखिए 4 4 8, 10 4 14, 12 4 16, 24 4 28, 16 और 28 को काटूंगा, 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, देख रहे हो दोनों बराबर आ रहा कि नहीं, ये वैल्यू दोनों दूसरे के समानुपाती आ रहा है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अगर देखो बनाना चाहोगे भाई तो वो भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप ध्यान रखना कि देखो बनाने में कितना टाइम लगता है, आपको समझ आ जाएगा यहीं से। क्लियर। देखिए उसी को अगर बनाना चाहो तो देखो कैसे बनेगा, 4 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, 12 प्लस एक्स अपॉन 24 प्लस एक्स। मैंने कहा था ना क्रॉस आप करते रहो, ठीक है ना। तो क्रॉस कर लो भाई, 24 चौके 96 प्लस 24 चौके 96 प्लस 4x प्लस 4 को x से कर दिया, 4x प्लस 24 को x से, तो 24x प्लस x को x से, तो x स्क्वायर बराबर, अब 12 को 10 से तो 12 दहाँ का 120 प्लस x को 10 से तो 10x है ना दोस्त, प्लस अब 12 को x से तो 12x प्लस x को x से तो x स्क्वायर। देखो इस हालत में हमेशा x स्क्वायर वाला जो नंबर आएगा ना भाई वो कटेगा, याद रखना, ठीक है ना। तो देखिए 24 4 28x, ठीक है। और यहाँ देखिए 12 10 22 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, और हाँ ना भाई इसको इधर करेंगे। अब देखिए 120 इधर प्लस में था, ये 96 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, मैंने एक स्टेप कट कर दिया। तो 28 में से 22 गया, कितना हो जाएगा भाई, 6x बराबर, ये देखिए 20 4 24। क्लियर, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4। ऐसे भी आ गया। क्लियर है, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो, देख रहे हो। लेकिन भाई क्रॉस अगर आप बताओ, खुद ही देख लो ना, अगर x मानकर यानी आप क्रॉस करके x का वैल्यू निकालोगे कितना टाइम लग जाएगा, खुद ही देख लो। देखो एक तीसरा उपाय ऐसे भी हम कर सकते थे डायरेक्ट इसका आंसर,
बस देखते के साथ जगह की कमी है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आ जाएगा फिर। क्लियर। देखिए अगर तीसरा तरीका मैं देखूं, तीसरा मैं ऐसे कर सकता था कि 4 है भाई, 10 है और 12 है, 24 है। याद रखना, देखो आखिर ये मैं ट्रिक जो लगा रहा हूँ ना, ये लगा कहाँ से रहा हूँ, इसी से ये निकल रहा, शॉर्ट सिर्फ निकल रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों का आप अंतर देखो तो आप बोलोगे 6, इन दोनों का अंतर देखो तो आप बोलोगे 24, 12 का अंतर 12। ठीक है भाई, इन दोनों का रेशियो आप निकाल दो तो 6, 12 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1, 2, है ना। 6, 12 का रेशियो 1, 2। ठीक है भाई, 6, 12 का रेशियो 1, 2। क्लियर। 6, 12 का रेशियो काटेंगे 1, 2, ये रेशियो में आएगा। ठीक है ना। अब देखो इस 2 को इससे गुना करो, 4 से, तो 4 दूना 8 है, इस 1 को 12 से तो 12, 2 में से 1 गया। देखो इसका अंतर ले लो, 2 में से 1 गया 1, तो अनुपात 1 का वैल्यू, देखो 2 चौके 8, 12 एकम 12, तो 12 में से 8 गया 4, यानी देखो 1 का वैल्यू 1, यही x है। ठीक है ना, x का वैल्यू 4। तो आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर ऐसे भी कर सकते हो। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा फिर से। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होगे। नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। क्लियर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर 2019 के सीजीएल मेंस में भी यहाँ तक कि ये क्वेश्चन पूछा है। हालांकि अगर बनाने लग जाओगे तो भाई टाइम निकल जाएगी, लेकिन मैं वही जो इसमें इसके पिछले वाला क्वेश्चन का जो थर्ड टाइप मैंने बताया, कि थर्ड तरीका जो बताया मैंने कि आप जल्द से जल्द कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है ना। वैसे मैं बेसिक बनाकर भी दिखा दे रहा हूँ। देखो लो, पहले तीसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप डायरेक्ट ऑप्शन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि जब x को 2, 3, 30 और 35 के प्रत्येक प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती है। इसका मतलब भाई कि अगर क्वेश्चन इतना दिया हुआ रहता तब हम डायरेक्ट एक्स कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ये नहीं, क्वेश्चन आगे एक लाइन और ऐड किया। ऐड क्या किया भाई, बोल रहा है तो बताएं कि x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्यानुपाती। अब बताओ आप, मध्यानुपाती मैंने कल ही के लेक्चर में पढ़ाया था। मध्यानुपाती क्या होता है भाई, 2 नंबर का रूट ए बी, है ना, रूट ए बी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि x का वैल्यू नहीं पता। अगर x का मान हमको पता चल जाए तो पुट करके उसके बाद जो भी वैल्यू आवेगा उसका रूट ए बी कर देंगे, है ना। तो यही सिर्फ लेंदी किया है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिटेल में भी करना चाहें तो वही x का वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है ना। तो x का जो वैल्यू आएगा उसको आप इसमें पुट करोगे। ठीक है। तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, 7, 5, 12, 5 में से 2 गया 3, तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 गया 3 है, यहाँ हो जाएगा 7, 5, 12, तो 12, 3, 36, 36 का मध्यानुपात कितना हो जाएगा भाई, देखो 5 प्लस 7। ठीक है जी, 5 वैल्यू आएगा इसका, अभी मैं दिखा रहा हूँ, इंटू 5 माइनस 2, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, रूट 5, 7, 12 इंटू 5 में 3 गया 2, रूट 36 है ना। और रूट 36 का वैल्यू 6, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर। ये डायरेक्ट है, लेकिन निकला कैसे भाई, हमें तो बनाना है। ठीक है। देखिए तीसरा वाला जो पिछला मैं बताया था उसी को फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा भाई कि 2, 3, 30 और 35। क्लियर, एकदम आराम से समझना। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, एक तो इसमें x जोड़कर x का पहले वैल्यू निकालोगे 5 आ जाएगा, उसके बाद ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर देना। क्लियर है दोस्त। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर डायरेक्ट बनाना तो यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर लीजिए, दोनों का अंतर कितना है, 1, इन दोनों का अंतर हमेशा आप यही करना, इन दोनों का अंतर 5, ये दोनों रेशियो में है, यानी 1 का वैल्यू 5 है। क्लियर है भाई। अब देखिए इस 5 को यहाँ 2 से गुना कीजिए और इस 1 को 30 से गुना कीजिए, पहले ही टर्म में गुना करना। क्यों कर रहे हैं, ये एक्स जो जोड़कर हम बना रहे थे ना, यानी कोई नंबर में एक्स जोड़ रहे थे, फिर नीचे में उसके बाद क्रॉस करके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट रहे थे, ये चीज वहीं से निकल रही है। ठीक है ना। जैसा कि देख लो, मैं पीछे करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो
यहाँ देखिए x का वैल्यू एक 4 आया ना, यानी देखिए अगर मैं रेशियो निकाला था तो देखिए 1 4 का रेशियो आ रहा था, 1 2 का रेशियो है ना, यानी एक किसका अंतर जो करके कितना आ रहा था भाई, 4 आ रहा था। क्लियर है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। हमने क्या बताया, सबसे पहले दोनों का अंतर लेंगे, तो 2 3 का अंतर 1, यहाँ 30 30 35 का अंतर 5, तो दोनों का रेशियो 1 5 हो गया। ठीक है ना जी। तो 5 में से एक, अब इन दोनों का भी अंतर हमको लेना होगा, तो 5 में से एक गया 4। क्लियर। ये 4 यूनिट का वैल्यू बता रहा भाई। अब यहाँ देखिए कितना, वो नंबर किसके होगा, 4 यूनिट के बराबर वो नंबर कौन सा होगा, तब हम करेंगे क्या, 5 को 2 से गुना किया तो 5 दूना 10, और 30 को 1 से गुना किया तो 30, तो 30 माइनस 10, यही वो नंबर है जिसके बराबर। तो 30 में से 10 गया कितना भाई, 20। तो 4:20 है भाई, तो एक अनुपात कितना, तो आप बोलोगे 20/4, यानी कितना भाई, 5। तो देख रहे हो एक का वैल्यू 5 है। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था भाई x+7 इंटू एक्स प्लस, अच्छा ये एक ही का वैल्यू है, यानी एक क्या है, यानी x बराबर यहाँ पे 5 निकल गया। क्लियर है ना। तो आपसे बोल रहा था x+7 इंटू x-2 का वैल्यू, तो निकाल लो ना यार, ये तो इजी है। x का वैल्यू अभी 5+7, शुरू में देखो मैंने यही किया था ना, 5-2, तो आप बोलोगे 5 में 7 गया, 5 7 सॉरी 12 इंटू 5 में 2 गया 3, तो 12 और 3 का √36, √36 का वर्गमूल 6। रूट क्यों लगाया भाई, क्योंकि ये बोल रहा मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता है, √AB, तो वही मैंने लिखा है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप बेसिक भी कर सकते हैं डिटेल में। x का वैल्यू आपका 5 ही निकलेगा, आप निकाल कर देखना। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन है, दम बिल्कुल सेम है। ये भी 2019 सीजीएल मेंसी में पूछा है। ठीक है ना। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई, वही है 10 16, क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ मैं, 22 और 32। ठीक है ना भाई। हमने क्या कहा पहले ध्यान देना, 10 16 का अंतर लिखेंगे कितना भाई, 6, 22 और 32 का अंतर 22 10 32, है ना। दोनों का रेशियो लेंगे तो 6 और 10 का रेशियो कितना भाई, काटता नहीं हूँ ताकि दिखेगा आपको, सही से नहीं कटा। देखिए हमने क्या बोला, हमने कहा दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर क्या है भाई, 6 यूनिट। यहाँ 22 10 32 यानी 10। अब दोनों का रेशियो लेंगे तो 6 और 10 का रेशियो फिर वहीं से कट गया, 3:5 है ना। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, 3 5 का अंतर भाई अनुपात में 2 है। ठीक है। अब मैंने कहा इस 5 को इस 10 से गुना करो, इस 3 को हमेशा ऐसा ही करना है गुना 22 से, तो 10 बचे, देखो 2 का ये वैल्यू निकलेगा, अनुपात 2 का, तो 10 बचे 50, 22 3 66, 22 3 66, 10 बचे 50, तो कितना आ गया भाई, अनुपात 2 का वैल्यू 50 16, है ना, 66 होता है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। तो अगर सिर्फ ये नहीं देता x+1 और 3x+1 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, तो आप डायरेक्ट एक x का वैल्यू आप कितना बोल देते, 8 बोल देते। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि x+1 इंटू 3x+1 का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या होगा, आप बोलोगे रूट चढ़ा दीजिए, है ना दोस्त, तो रूट चढ़ा दिए। अब देखो x+1, तो x का वैल्यू क्या है, 8+1 इंटू 3 × 8+1, है ना। अब देखो इसी को सॉल्व कर दो, 8 1 9 इंटू 8 3 24 1 25। ठीक है। 25 का वर्गमूल 3, और सॉरी 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, तो 3 5 15, यानी हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 15। तो ये जो है उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये शॉर्ट है, सबसे शॉर्ट यही है। अगर x मानकर बनाओगे भाई तो x का वैल्यू वैसे भी 8 ही आएगा, लेकिन आप खुद ही देख लो, मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इसमें जो बनाया है उसमें मैंने एक बता भी दिया आपको x का वैल्यू कैसे निकालते हैं क्रॉस करके। ठीक है ना। तो बेहतर है कि आपको, आप इसी से बनाए, शॉर्ट भी है। ठीक है ना। तो
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा जो भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं वो आपको समय समय पे मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।